हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि टीसीएस एनक्यूटी ने अपना जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दी है, जो कि अगस्त और नवंबर के लिए होने वाली है। सो गाइस, हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम ऐसे ही सीरीज में वीडियोस लाते रहेंगे। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट नंबर। जो ये सीरीज होने वाली है हमारी, ये सीरीज 1 होने वाली है। और इसमें हम क्या करेंगे, सारे जो लेवल्स के क्वेश्चन होंगे, हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल, जितने भी लेवल्स के क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। और जो हमारी ये पहली सीरीज़ है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी होने वाली है कम्प्लीटली। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अलर्ट्स होते हैं उनको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते हैं। उसके साथ साथ हमने अभी प्रिपरेशन भी स्टार्ट की है। हमारा जो ये टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन होगी ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, इससे कोई चार्ज नहीं है। हम अपना बेस्ट देंगे। और जैसे कि इससे पहले भी हमने इन्फोसिस के लिए प्रिपरेशन करवाई थी, लाइक हमने सिर्फ वीडियोस डाली हैं, भी ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं थी। जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उनकी वीडियोस डाली थी, 5 से 6 वीडियोस हैं। अगर आपने वो चेकआउट नहीं की है तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। और उसके बाद हम इन्फोसिस की जो प्लेलिस्ट है उसको भी एक्सपेंड करने वाले हैं, और भी जो एग्जाम्स होंगे हम उनकी जो प्लेलिस्ट होगी उन्हें एक्सपेंड करने वाले हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 0.06, 0.12 एंड 6.25? देखिए, मैंने आपको जो मेरी इन्फोसिस की सीरीज थी उसमें भी मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि आपको जब फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन या कुछ भी निकालना हो, आपको क्या करना है, सिंपल जो पहले 2 डिजिट्स हैं इन्हें अपॉन लिख देना है। जैसे अगर मैं इसे x मानूं, इसे मैं अगर x मानूं और इसे मैं अगर y मानूं, तो आपको क्या करना है, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 6/25 इंटू, ये आप यहाँ पे z सपोज कर सकते हो, जो आपको क्वेश्चन मार्क है, जो आपको फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए, अगर आपको या तो थर्ड थर्ड प्रोपोर्शन गिवन हो या फोर्थ हो, कोई इश्यू नहीं है। बट आपको जो मेन चीज़ है, आपको क्या है कि अपॉन में डालना है। लाइक अब जैसे ये आप देखिए 0.006, आप देखिएगा अपॉन, लाइक ये हो गया आपका 1.2 इज इक्वल्स टू, इसे देखिएगा आप, ये हो गया आपका 6/25। बट जो ये 6/25 है ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये कहाँ आएगा, मैं इसे z ले लेता हूँ, या चलिए z ही ले लेता हूँ इसे, ये आपको z नीचे आएगा। अब उसके बाद देखिए, अगर आप सॉल्व करोगे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप पॉइंट्स काउंट कीजिए। लाइक 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अगर आप 3 पॉइंट्स करोगे काउंट तो यहाँ पे 1000 आएगा नीचे। और अगर ये पॉइंट आप निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 100 नीचे आएगा। सो आप डायरेक्ट 1200 लिख सकते हो इसे। ये आपका 6 से 6 चला जाएगा। उसके बाद अब आप देखिए, या तो आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, या आप धीरे धीरे फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करूँ, लाइक ये क्या हो जाएगा आपका, z इज इक्वल्स टू, आप देखिए z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1200। बट अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आप डायरेक्ट कीजिए ना, 5 से कुछ भी, इतनी तो आपको काउंटिंग आती होगी। और वैसे भी टीसीएस में तो आपको कैलकुलेटर जो होता है वो आपको प्रोवाइड होता है। लाइक देखिए 425 4 ज़ा 25 4 100, लाइक 20 100, ये कितना हो गया आपका 48। सो आपको जो आंसर होगा वो क्या हो गया, बी। अब आप देखिए, ये तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। मैं आपको चलिए साथ साथ थर्ड प्रोपोर्शन का भी बता देता हूँ। आपको क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ 2 गिवन होते हैं, आपको सिर्फ 2 गिवन होते हैं। तो फिर आपको क्या करना था, देखिए आपको करना था x, अगर आप थर्ड प्रोपोर्शन होगा तो आप आपको लिखते, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ ऑरली, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, जो डिजिट होगी ये यही कॉमन आएगी। लाइक x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड। दैट मीन्स जो आपको बीच की टर्म होगी वो सेम होने वाली है। सो वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड। आप सीधे स्क्वायर रूट निकाल, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन। अगर आगे कोई क्वेश्चन होगा तो मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा, बट ये हमारा जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा इस सीरीज में, आप बस फॉलो कीजिए और रिजल्ट आपके सामने होगा। अब आप देखिए, 2 माउस ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड 1.2 सेंटीमीटर रन इन अपोजिट डायरेक्शन विद एवरेज स्पीड ऑफ 2 and 3 mm पर सेकंड। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट जो आपको इनका पॉइंट जो पकड़ना है, जो क्रूशियल पॉइंट है वो क्या है, आपको इनकी जो डायमेंशंस हैं उस पर ध्यान देना है। लाइक अब देखिए, आपको जो लेंथ है आपकी, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में वॉक करेंगे दैट मीन्स जो उनकी स्पीड होगी वो ऐड होगी। बिकॉज आप देखिए, अगर आप और आपके फ्रेंड हो, आप 10 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहे हो अपने फ्रेंड की तरफ, और आपका जो फ्रेंड है वो भी 10 से कर रहा है, तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो 20 होने वाली है, ना कि 10 ही रहेगी। दैट मीन्स आपकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, लाइक एक माउस ये हो गया आपका और एक माउस ये हो गया, जब आप इसे क्रॉस करोगे तब आप देखिए बिल्कुल पॉइंट पर, अब
बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर लेंथ कौन सी लें। अब आप देखिए ये आपकी 1 सेंटीमीटर हो गई और ये आपकी होगी आपकी 1.2 सेंटीमीटर। अब इसे क्रॉस करने में आपको जो आप क्रॉसिंग करोगे आप किसकी करोगे, आप इन दोनों लेंथ की तो क्रॉसिंग करोगे। दैट मीन्स जो आपकी लेंथ होने वाली वो कितनी होगी 2.2 आपकी लेंथ होगी 2.2 सेंटीमीटर। गेटिंग, यह क्या हो गया फिर लेंथ डिस्टेंस आप कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद स्पीड की बात करते हैं, मैं इसे ऐसे कैलकुलेट कर देता हूँ। सो जो आपकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड आपकी ऐड होने वाली है। सो कितना हो गया 2 और 3, ये जो 2 है ये भी mm में ही है। अब आप देखिए 2 और 3 कितना हो गया 5 mm। अब जो 5 mm होता है आई थिंक आपको पता होगा, जो 10 mm होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। लाइक 5 mm हो गया है 5 mm। अब जो 5 mm है, अब जो आपका 10 mm है, लाइक अगर आप देखोगे तो ये 10 mm हो गया, 10 mm हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। आप इसे नोट कर सकते हो, बिकॉज काफ़ी बच्चों क्या होता है ये क्वेश्चन इसी की वजह से सॉल्व नहीं होता, बिकॉज उन्हें कन्वर्जन नहीं पता। 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आप देखिए 5 mm कितना हो गया हाफ सेंटीमीटर। दैट मीन्स आप इसे डायरेक्ट 0.5 सेंटीमीटर कर सकते हो। अब भाई साहब देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। हाउ मेनी सेकंड्स मींस आपको क्या निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बेसिक अगर आपको पता है तो क्या होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू, सबसे जो इजी फॉर्मूला होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस में, s इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू एस टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए आपके पास डिस्टेंस है, आप बोलोगे हाँ जी है क्या, ये रहा 2.2। उसके बाद बात करते हैं आपके पास स्पीड है, स्पीड है क्या है 0.5, ये क्या हो गया 0.5 सेंटीमीटर हो गया, 0.5 सेंटीमीटर हो गया, 0.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बात करते हैं 0.5 सेंटीमीटर, तो ये जो s हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये 0.5 अपॉन आ जाएगा, ये आपका टाइम हो गया। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है सिंपल, और उसके बाद आपको क्या देखना है, क्या निकालना है। अब आपको टाइम निकालना है तो सिंपल अपने टाइम को अलग रख दिया। सो भी क्या हो गया आपका 0.5 इंटू 2। अब आप देखिए 0.5 को आप ये लाइक ऐसे डिवाइड मत कीजिए, आप डायरेक्ट देख सकते हो, ये आपका 0.5 हो गया, इसका मतलब ये हाफ हो गया, दैट मीन्स ये डायरेक्ट 4.4 हो गया। आपको कैलकुलेट नहीं करना था और ज़्यादा टाइम लगता अगर आप ऐसे कर दे तो। आपको क्या करना है, 0.5 है दैट मीन्स ये 1/2 होता है, 1/2 ऊपर चला जाएगा सीधा 2 और ये सीधा हो जाएगा 4.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडेक्स नंबर। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, द इंडेक्स नंबर ऑफ 5 कमोडिटीज आर 121। इंडेक्स नंबर है आपका ये 123 125। जो एक और चीज जो आपकी टीसीएस होती है ना, टीसीएस में क्या होता है आपका, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं ना वो या तो डीआई से आएंगे, ये डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, या एक बार ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए, बिकॉज वो आपकी जो एनालिसिस होती है वो देखने चाहते हैं कि आप बड़े क्वेश्चन देख के या आपकी थिंकिंग कितनी है, आप किस हिसाब से उसे टैकल करते हो क्वेश्चन को। सो आप देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं 121 123 125 126 128 एंड द वेट्स असाइन टू दीज आर। देखिए अब आप वेट्स जो आपको असाइंड है वो कितना 5 11 10 8 6। देन वेटेड एवरेज आपको बतानी है, वेटेड एवरेज इंडेक्स। अब आप देखिए मैं आपको वेटेड एवरेज का बताऊंगा। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेट, आई रिपीट, जो टोटल वेट होता है आपका सम ऑफ टोटल वेट्स अपॉन टोटल वेट होता है। लाइक आप जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो आप क्या लिखोगे, वेटेड एवरेज, वेटेड एवीजी लिख देता हूँ ऐसे, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। सो ये क्या हो जाएगा आपका वेटेड एवरेज। देखिए आपको टोटल जो वेट होगा ना आपका, जो ऑब्जर्व्ड वेट होगा अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ वेट्स होते हैं, यही होती है एवरेज। लाइक सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सिंपल। अब इसमें वेटेड आ गया तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, आपको टोटल वेट्स निकालना है। सो 121 इंटू, दैट इज 121 इंटू 5 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 123 इंटू 11 प्लस 125, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। 125 इंटू 10, थोड़ी सी राइटिंग इशू है बट आप आई थिंक समझ गए होंगे क्या कंसेप्ट देना चाहता हूँ मैं आपको। उसके बाद आप देखिए 126 इंटू 8, आगे देखिए 128 इंटू अपॉन सॉरी इंटू इंटू मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए 6, 120 इंटू 128 इंटू 6। अब आपको अपॉन क्या करना है, ये भी काफ़ी डाउट होता है अपॉन क्या करना है। आपको अपॉन करना है सारे जो आपके असाइन वेट्स हैं, लाइक 5 11 10 में डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। आपका 10 21 हो गया, 21 एंड 5 26 एंड 32, ये हो गया आपका 40 डायरेक्ट। आप इसे कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या आंसर आता है। आपको इससे कैलकुलेट करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और आपको अपॉन 40 करना है। सिंपल आपको ये मल्टीप्लाई करके सारे ऐड करके अपॉन 40 करना है, और जो भी आपका आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आई गेस इस बार क्या होता है कि लाइक मे में भी हुआ था कि जो इस बार जो क्वेश्चंस आते हैं टीसीएस से उसमें क्या होता है कि जो आप ये जो करते हो लाइक आप सॉल्यूशन करते हो, जैसे कोई क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर, तो उसमें क्या होता है आपको 1.5 मिनट मैक्सिमम टू तो किसी किसी क्वेश्चन में मिलता है, लेकिन आपको 1.5 मिनट्स ही मिलते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है आपको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वैल्यू। आपको देखिए इसमें लीस्ट वैल्यू बतानी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। एक तो देखिए कुछ बच्चे होते हैं कॉमन सेंस लगाते हैं, लाइक आपको देखिए जो डिफरेंस है आपका सिंपल हर किसी में 1 है, देख सकते हैं आप 73 74 76 77 75 76। अब कुछ बच्चे जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ये डिफरेंस है तो इसका मतलब या तो जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा, सबसे छोटे नंबरों का सेम डिफरेंस होगा, या सबसे बड़े नंबर का डिफरेंस होगा, वो पकड़ते हैं सबसे पहले। लाइक अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है 73 74 और सबसे बड़ा 77 76। सो वो 50% तो सॉल्व कर देते हैं, दैट मीन्स इन दोनों में से आंसर होना ही नहीं है भाई, तो इन पे हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। गेटिंग? आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, बट अब आप देखिए कितना कॉमन सेंस हो गया। लाइक अगर आप लीस्ट वैल्यू भी निकालो या हाईएस्ट वैल्यू निकालो, अब देखिए अब आपका देखिए ये क्या आपका रूट 74 हो गया, ये क्या होगा आपका रूट 74, यह हो गया आपका रूट 74 माइनस रूट 74 माइनस आप देखिए रूट 73, जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसमें क्या करोगे आप, अब इसमें देखिए अगर आप इसे फैक्टराइज मीन्स अगर आप इसे लाइक जैसे ये एक डिजिट होगी आपकी, और अगर आप जो करते हैं लाइक अंडर रूट 74 प्लस अंडर रूट 73 सॉरी अपॉन अंडर रूट 74 मीन आपको न्यूमरेटर में भी इनके जो अपोजिट साइन होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिवाइड भी करना पड़ता है। देखिए कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं बिकॉज आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीज़ कर रहे हो, बट आप देखिएगा इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। देखिए मैं आपको समझाऊंगा अभी, ये क्या होगा आपका रूट 73। अब देखिए अब आपको शायद फॉर्मूला याद होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर करोगे रूट 74 का तो वो क्या होने वाला है 74 माइनस बी स्क्वायर क्या है रूट 73 का स्क्वायर, दैट मीन्स 74 माइनस 73 दैट इज 1, ये हो गया आपका 1 अपॉन क्या हो गया आपकी अपॉन वैल्यू होगी ये। अब आप देखिए 1 अपॉन रूट 74 प्लस रूट 73 हो गया। अब मैं इस वैल्यू को लूँ, अब देखिए आपको इतना सॉल्व नहीं करना है बिकॉज आप कंपटीशन में हो, आप बोर्ड की क्लास एग्जाम नहीं दे रहे हो बोर्ड का। अब आप देखिए ये हो जाएगा आपका रूट 77 माइनस रूट 76। अब आप देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे इनके अपोजिट साइन से तो क्या होगा, सिंपल आपको क्या होने वाला है 1 अपॉन, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, नहीं अलग लिख देता हूँ बिकॉज ये माइनस साइन है कन्फ्यूज हो जाओगे। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 77 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन 76। अब आप देखिए अब आपको इतना पता होगा कि डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू बड़ी होगी हमारा जो नंबर होगा वो उतना ही छोटा होने वाला है। दैट मीन्स हमारे पास जो रूट 77 और रूट 76 इनका जब प्लस करेंगे तो ये ज़्यादा वैल्यू आएगी इसके कंपैरिजन में। दैट मीन्स जो आपका लीस्ट वैल्यू है वो होगी ये, और जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी वो होने वाली है ये। अगर आपसे हाईएस्ट पूछे तो ये, और अगर आपसे लीस्ट वैल्यू पूछे तो हो जाएगी ये। अब आप देखिए कितना इजी हो गया। आपने क्या किया, सबसे पहले तो दो जो आपके ऑप्शन थे वो डिलीट कर दिए। अब देखिए ये मत सोचिए कि कम क्वेश्चन होते रहे हैं या ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बट आप ये देखिए कि आपको कंसेप्ट किस हिसाब से मिल रहा है। लाइक आपको यही क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आप देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए, मीन्स जो मिडिल टर्म्स थी वो आपने डायरेक्ट एलिमिनेट कर दी, बाकी जो दो टर्म्स थी वो आपने सॉल्व कर ली। और अगर सॉल्व में भी टाइम नहीं लगना था बिकॉज अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये 1 अपॉन रूट 74 प्लस रूट 73 होना है, सो ऑब्वियस सी बात थी कि ये रूट 77 प्लस रूट 76 होना है। सो अब ये सॉल्व करने के बाद भी डायरेक्ट आपका जो आंसर होने वाला था वो ये होने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of 12500 that is 12,500 is invested on January 2016। आप इसे 2021 कर लीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज आप अभी का एग्जाम देने वाले हो। सो ये 2021 हो गया एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट में आपको कुछ कंसेप्ट में बताऊंगा वाला क्लास लूंगा इसके लिए भी, बट आप देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर आपका जो इंटरेस्ट होता है जो फर्स्ट ईयर का होता है ना, अगर आप 100th ईयर में भी ले रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा आपका सेम होगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो ऐड होता रहता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट
काफ़ी बच्चों को ईजी होता है सॉल्व करने के लिए और आई थिंक इंटरेस्टिंग भी होता है। अब देखिए आगे, हाउ मच इंटरेस्ट इन रुपीज गेट्स अकर्ड एट द एंड ऑफ जुलाई 21 से, दैट मीन्स ये 21 है, मैंने ऊपर चेंज कर दिया तो मेरे को यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। अब आप देखिए, आपने फर्स्ट जैन से स्टार्ट किया, लाइक आपने क्या किया, फर्स्ट मंथ से स्टार्ट किया। कब से स्टार्ट किया? फर्स्ट मंथ से। और जुलाई क्या होता है आपका? जुलाई कौन सा होता है आपका? 7th मंथ होता है। दैट मीन्स आपने 6th मंथ वो पैसे रखे हैं। अब देखिए, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना था? आपका सिंपल इंटरेस्ट था 4%, बट ये क्या था? पी ए, दैट इज परसेंट एनम, दैट मीन्स ये 12 महीने का है, दैट मीन्स ये 1 साल का है। बट आपको जो इंटरेस्ट निकालना है वो सिर्फ 6 महीने का निकालना है। इसका मतलब बहुत ईजी है, आपको सिर्फ 2% निकालना है। आई थिंक आपको समझ आ गया है। अब देखिए, कुछ टीचर्स, या सॉरी मैं कुछ टीचर्स का नाम नहीं लेना चाहता, बट अब आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? 2% ऑफ 1200 दिस इंटू दिस, आपको मीन काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट देखिए ना, मीन अब जो आपकी ये वैल्यू है, ये क्या है? ये आपकी 100% वैल्यू है। आपको इतना समझ आ गया, ये आपकी 100% वैल्यू है। अगर मैं बात करूँ आपकी 10% वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर एक जीरो निकाल दो, क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक जीरो निकाल दो, कितनी होगी आपकी? 1250 हो गई। ये कितनी होगी आपकी? ये हो गई आपकी 10% वैल्यू। डायरेक्ट 100% कितनी थी? एक जीरो निकालो। अब आप देखिए, ये आपको लिखना भी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। आपकी 10% कितनी वैल्यू हो गई? आपकी 10% कितनी वैल्यू हो गई? 1250, दैट मीन्स 1250। अगर आप, ये 10% की वैल्यू है, ठीक है सर। अब दो टाइप्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए, या तो आपको 2% निकालना, अपॉन 5 कर दीजिए, दोनों पे अपॉन 5 कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। बट इससे भी इजी मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है? 1% निकालना है। अरे सर, जब ये 10% ये है तो 1% कितना हो जाएगा? 1% कितना हो जाएगा? मैं बोलूँगा अरे बच्चों क्या कर रहे हो, ये जीरो से जीरो निकालो, 1% आपका 125 हो गया, सिंपल। अब आप देखिए, ये आपको इतना टाइम लगाना नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अब आप देखिए, 1% हो गया, 2% सर इंटू 2 कर दो ना, सो 125 इंटू 2, 250 डायरेक्ट। देखिए, ये भी आपको नहीं करना था, ये भी आपको सॉल्व नहीं करना था, आपको सिर्फ यहाँ से देखना था, ये 100% है, ये 10% हो गया, ये 1% हो गया, 2% कितना है? 125 इंटू 250, डायरेक्ट आंसर। आपको टाइम ही नहीं लगाना था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, बिकॉज हमारा मोटिव है कम से कम टाइम कंज्यूम करवा के आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देनी और कंसेप्ट देना। अब आप देखिए, मैं आपकी 1 घंटे की क्लास नहीं लूंगा, आपको थोड़ी थोड़ी क्लास लेकर आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा, बट उन्हें डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज जो आपका पेपर होना है वो ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस की तरह के आने वाले हैं। मैं आपको आगे सिंप्लीफिकेशन भी करवाऊंगा। बहुत बच्चों के क्या होते हैं कि अलग अलग आंसर आते हैं बहुत ज्यादा, बट आप देखिए, उसके बाद आपके बिल्कुल सटीक और अप टू द पॉइंट आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी चीज। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये देखिए, आपको क्या करना है? रियल वैल्यू निकालनी है। आप देखिए 1/3। अब कॉमन सेंस क्या कहती है 1/3 देख के? अरे यार, मीन्स जो हमारा सम होगा ना, जो हमारा सम होगा ये क्यूब रूट होने वाला है। मैंने कहा ठीक है भाई, क्यूब रूट होने वाला है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास 1/3 है, ये क्यूबिक टर्म बन जाएगी, 3 से 3 एलिमिनेट कर देंगे और सीधा हमारे आंसर आ जाएगी। अब आप एक चीज देखिए, अब आपने जब ध्यान दिया 3, 1, 4 एंड 198, आपके पास तो कैलकुलेटर है, कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका होने वाला है 512 जब आप इन्हें ऐड करोगे। आप वैसे भी देख सकते हो 8, 4, 12 एंड 9, 1, 10, 1, 11 एंड 3, 1, 4 एंड 1 कैरी 5, दैट इज 512 हो गया आपका ये। अब आप देखिए, ये क्या हो गया आपका? 512। अब देखिए आपके पास जीरोस कितनी है? 1, 2, 3 जीरोस हैं, दैट मीन्स 512 से पहले आपके पास 3 जीरोस हैं, दैट मीन्स 1, 2, 3 जीरोस हो गई, दैट मीन्स 3 जीरोस हैं, उसके पहले पॉइंट है, उसके बाद आपका 1/3 है। अब देखिए, बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल में। कुछ बच्चों को क्या डाउट होता है, सर ये जीरोस कैसे निकालें, कैसे सॉल्व करें सर, समझ नहीं आता। मीन ये तो आ गया सर, ठीक है। अब बिकॉज जो एग्जामिनर है वो भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपको सिर्फ जो 8 वैल्यू होगी वो सिर्फ एक ही दे। अब आप देखिए, आपको 2 वैल्यूज दे रखी हैं 8 के लिए और 4 के लिए भी हैं, बट जो कंफ्यूजिंग होगा आपका वो ये दोनों ऑप्शन ही होने वाले हैं। अब आप देखिए, मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक बताऊंगा इसके लिए, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? 1, 2 सिंपल बच्चों वाला काम करना है। पहले आप जीरोस काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छी काउंटिंग है। 6 आपकी डेसिमल्स के बाद, दैट मीन्स आप क्या कीजिए? 512 सिंपल लिखिए। उसके बाद आप क्या कीजिए? आप थोड़ी इंजीनियर वाला काम कीजिए। क्या कीजिए? इंजीनियर वाला काम। क्या? 10⁻6 सारी जीरोज ही निकाल दीजिए ना, सारी हेडेक ही खत्म करो पहले। क्या करनी है सबसे पहले? खत्म हेडेक। आपकी हेडेक क्या थी? ये जीरोज थी, गेटिंग। अब देखिए, अब ये क्या होने वाली है आपकी? ये होने वाली 1/3। अब देखिए, आप 512 ऑब्वियसली सबको पता है 8 का क्यूब होता है।
सो मैं इसे 8 का क्यूब लिखूँ या ना लिखूँ, चलिए लिख देते हैं 8 का क्यूब अपॉन 10⁶। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ आप बताइए। 10⁶ दैट मीन्स अगर मैं इसे 10⁶ एज इट इज रहने देता हूँ, चलिए एज इट इज रहने देते हैं और अच्छे समझ में आएगा आपको। अब देखिए जो 1/3 है मैं इसे अलग अलग लिख देता हूँ, कैसे लिखूंगा अलग अलग, देखिए जो ये पावर कॉमन में पावर है दैट मीन्स ये भी 1/3 होगा यहाँ और नीचे भी 1/3 होना है। अब आप देखिएगा ये हो गया आपका 1/3। अब देखिए 3 से 3, उसके बाद 3 2, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका 8/100 सॉल्यूशन आ गया डायरेक्ट। देखिए ना ही कुछ कंफ्यूजन ना ही कुछ, ये मेरी थोड़ी सी राइटिंग स्लो है वरना आप 1 मिनट भी नहीं लगाओगे इसे सॉल्व करने के लिए। ये क्या हो गया 1/100 दैट मीन्स अब देखिए तो इसका आंसर क्या होने वाला है 10 ये गई मीन्स ये 8 है, सो कितना हो गया 0.08। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, सिंपल। देखिए कितना आसान हो गया, पॉइंट वगैरह सब कुछ हटा दिया, बड़ा इजी। और चलिए आगे चलते हैं। देखिए व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2/7 32/373 343 सॉरी एंड 2 एंड 1/5000। अब आप देखिए इसमें आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, किस किस के बीच का, इनके बीच का और इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना। अब आप देखिए जो आप मीन प्रोपोर्शन निकालोगे, देखिए जैसे आपने अभी लिखा मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए बी, गेटिंग। तो आपको ये आपका ए है टोटल यहाँ तक और ये आपका टोटल बी है। सो आप देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, पहले हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे किनको, ये आप जो आपको ये जो फॉर्मूला है इन्हें आप साइड में रखिए अभी, पहले हम इन्हें इनका मीन निकालेंगे फिर इनका अलग अलग निकालेंगे और फिर जो हमारा आएगा उनका मीन निकालना है। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन निकालना है, पहले इनका देखिए मीन बिटवीन द मीन प्रोपोर्शंस ऑफ दिस एंड दिस, दैट मींस हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, बट किनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, इनके मीन सॉरी इनके मीन प्रोपोर्शन का मीन प्रोपोर्शन निकालना है आपको, दैट मींस पहले हमें इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। दैट मींस अब आप देखिए ये क्या होगा आपका 2/7 इंटू इंटू देखिए 32/343 और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अब ये देखिए अब आप क्या हो गया 64, दैट मीन्स रूट 64 इज 8। और अब देखिए आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको ये इंटू 7 करके फिर आगे नहीं करना, आपको पता है 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343। अब 7 का क्यूब हो गया और 7 ही आ गया तो 7⁴, दैट मीन्स रूट निकालेंगे 7⁴ का तो क्या हो जाएगा 49। ये हो गया आपका 49। ये तो हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, पहले का एमपी आ गया, दैट इज मीन प्रोपोर्शन आ गया। सेकंड का मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं सिमिलरली। अब आप देखिए 2 इंटू 1/5000 दैट इज 5030। अब आप देखिए इसका भी मीन प्रोपोर्शन निकालना, दैट इज मीन प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया क्या होता है रूट ए बी। अब इसे जब मैं 2 से एलिमिनेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट कीजिए 50 को कीजिए पहले, 50 का बाय 2 कितना होता है 25 और आपको बाकी क्या करना है बाद में 2 जीरो ऐड कर देनी है, सिंपल। अब आप देखिए ये कितना होता है, ये होता है आपका होता है। अब देखिए अब रूट निकालने के लिए मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, जैसे आपको 25 और 100 को आप देखिए 25 का रूट होता है, अलग अलग भी आप रूट निकाल सकते हो, वैल्यू आपकी वही आनी है। जैसे 25 का अगर आप रूट निकालोगे तो कितना होगा 5 और 100 का रूट निकालोगे 10, दैट मीन्स ये कितना हो गया 1/50। अब आपको क्या करना था फाइनल, आपको एमपी निकालना था दोनों का। अब आपका ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। अब आप देखिए अब इनका फिर से एमपी निकालना है, दैट इज मीन प्रोपोर्शन क्या होगा अंडर रूट ऑफ 8/49 इंटू 1/50, सिंपल 1/50। अब आप देखिए जो रूट 49 है वो तो सिंपल 1/7 आने वाला है। अब देखिए जो रूट 49 है वो तो आपका 1/7 आ जाएगा यहाँ से सीधा। अब आप देखिए ये कितना 5/2 होता है, मैं अगर आपको देखूँ तो ये कितना होता है 5 इंटू लाइक ये होता है 25/2 50, मैंने आपको बताया आप डिवीजन कर लीजिए 25/2। सो 25 में से क्या हो जाएगा 1/5 को बनाने वाला है, 1/5 को बनाने वाला है। और अब देखिए अब यहाँ पे 25/2 था, दैट मीन्स 2 बच गया, 2 रिमेनिंग है। 2 से अब 8 को जब एलिमिनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 4 का रूट क्या होता है 2, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 का रूट हो गया आपका 2। अब आप बताइए आंसर कितना हो गया 2 अपॉन
7 इंटू 5, 2/7 × 5 कितना हो गया आपका 2/35, दैट इज आपका आंसर हो गया सी। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हम रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे एग्जाम के रिगार्डिंग भी और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी। चलिए थैंक यू, जय हिंद।